गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड? सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग का ग्रामर पोर्शन चल रहा है। ग्रामर पोर्शन में हमने कुछ टॉपिक्स डिक्लेयर के टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जो हमें नोट्स की हमने लिस्ट बनाई थी जो हमें डिस्कस करना है। उनमें से हमने नाउन डिस्कस कर लिया, आर्टिकल एक प्रोनाउन भी क्लास 5th में कंप्लीट किया, क्लास 4 एंड 5th में आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया, प्रीपोजिशन भी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंजक्शन। सो आज हम कंजक्शन पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कंजक्शन। चलिए आप डिस्कस करते हैं क्या है कंजक्शन। सो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नोट्स बनाया है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कंजक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। कंजक्शन है क्या? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक्चुअली कंजक्शन है क्या। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक, संबंध बनाने वाला। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, नाउन क्या है? जिसके बारे में बात होती है ना। प्रोनाउन क्या हुआ? नाउन की जगह में यूज़ होने वाले वर्ड। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स किसी भी मतलब स्पेसिफिक उपपद जिनको कहते हैं, 2 3 ए एंड डी, इनका यूज़ कहाँ कैसे करना है, यही आर्टिकल्स है ना। और उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस किसी चीज़ को, किसी नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ने का काम करते हैं, संबंध नहीं बताते। संबंध बताते कि उसका उससे रिलेशनशिप कंजक्शन। तो कंजक्शन है क्या? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू नाउन फ्रेसेस और सेंटेंस। दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, दो नाउन को जोड़ने वाला, और दो फ्रेसेस। फ्रेसेस क्या होते हैं? जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक फ्रेश हुआ है ना, किसी को एक कॉम्प्लीमेंट देना। जैसे बैड स्मेल, ये एक फ्रेश हुआ। दो या दो से ज़्यादा अधिक वर्ड मिलकर एक बनता है ना, एक जो कि जिसमें नाउन नहीं होता या नाउन हो ना हो वो मैटर नहीं करता, तो वो एक फ्रेश बन जाता। तो फ्रेश, दो फ्रेसेस को जोड़ने का काम, नाउन को जोड़ने का काम और सेंटेंस को जोड़ने का काम जो वर्ड करते हैं उसे कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन के कुछ खास वर्ड हैं जो हमने लिए हैं, इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब ऑर्डर बनाने वाले, एक ऑर्डर पे मतलब एक लाइन पे जमाने वाले। वो वर्ड्स हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। ये वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स हैं यहाँ पर हमने लिए हैं जो आपको पढ़ाने हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में केवल एंड का यूज़ बताया हुआ है, लेकिन हमने आपको 7 वर्ड्स के बारे में बताने का सोचा है। फॉर के लिए, एंड और, है ना, माता और पिता, है ना, माता और पिता के बीच में संबंध बताता कौन है? और। फॉर मतलब पेन तुम्हारे लिए, तुम पेन का संबंध किसे? तुमसे बताने वाला फॉर, है ना। नॉर, ना इसके लिए ना उसके लिए, नॉर। बट इसका तो है लेकिन उसका नहीं, है ना, इसका तो है पर इसके लिए नहीं, तो इसका बट, लेकिन, परंतु जो बोलते हैं। और या तो इसका या तो उसका। यट फिर भी, मतलब ये नहीं करना था फिर भी। सो तो मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, मतलब ऐसे करने से मैंने आपसे बात की तो आप कन्विंस हुए, तो सो तो को कहते हैं सो। ये 7 वर्ड्स हैं जो हम आज के कंजक्शन में, और भी वर्ड्स हैं जो हमने नहीं लिए, केवल 7 वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको याद रखने का तरीका क्या है? फैन बॉय, शॉर्ट फॉर्म लिखिए। F for A for and, N for nor, B for bird, Y for or, O for or, Y for yet, S for so। ये होगा फैन बॉयज। फैन बॉयज याद रखेंगे, इस तरह से आप ये 7 वर्ड्स याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑलवेज कम बिटवीन 2 वर्ड्स और फ्रेसेस और क्लाउसेस दैट दे जॉइन। जो दो क्लाउज होते हैं, दो बातें होती हैं, दो नाउन होते हैं, दो फ्रेज होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए उनके बीच में आते हैं, कोऑर्डिनेट करने के, उनको बीच में एक ब्रिज बनने के लिए ये वर्ड्स आते हैं। फॉर आता है, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। ये वर्ड्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। आज हम सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो 7 हैं। और वो वर्ड्स हमेशा दो नाउन के बीच में आएंगे, या तो दो फ्रेज के बीच में आएंगे, या तो फिर दो क्लाउज के बीच में आते हैं। अब सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिया गया, ठीक है। क्लाउज मतलब हो गया कि दो बातें, है ना, दो बातें जिसके बीच में एक छोटा सा पाउस या कॉमा लिया जाता है ना। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। ये यूज लाइक बिकॉज, मतलब क्योंकि जो बोलने की जगह में हम फॉर यूज़ करते हैं। प्रेजेंट रीज़न, किसी चीज़ का रीज़न बताने के लिए फॉर। जैसे
लिखने के लिए पेन, है ना। पेन का रीजन होने का रीजन क्या है, लिखने का यूज। तो दिस पेन इज फॉर राइटिंग दिस नोट, है ना। ये पेन किसके लिए, लिखने के लिए। तो हुआ ना, फॉर का मतलब फॉर रीजन बताने के लिए यूज होता है, या तो बिकॉज की जगह यूज होता है, ठीक है। बिकॉज मतलब क्योंकि की जगह यूज होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया, जैसे वी टूक आउट दी अम्ब्रेला फ्रॉम दी लॉफ्ट, हमने छत की मतलब हमने छज्जे से, लॉफ्ट मतलब छज्जा होगा, हमने छज्जे से अम्ब्रेला निकाला। फॉर इट इज रेनी सीजन नाउ, क्योंकि यह बारिश के दिन है। क्या है ये, फॉर इट इज रेनी सीजन। दो क्लाउड्स को जोड़ रहा है, दो बातों को जोड़ रहा है ना, क्योंकि ये रेनी सीजन है इसलिए हमने छज्जे से क्या निकाला, छाता निकाला, अम्ब्रेला निकाला। ये जो फॉर वर्ड है वो इस तरह से दो चीज़ों को जोड़ रहा है। ये क्या है, कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। नंबर 2 है एंड। एंड तो सभी यूज करते हो ना, बुक एंड कॉपीज, है ना, स्कूल एंड बस, है ना, स्कूल एंड हॉस्पिटल। आई सॉ स्कूल एंड हॉस्पिटल, हमने स्कूल भी देखा, हॉस्पिटल देखा। एंड सभी यूज़ करते हैं। यूज टू शो एडिशन, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक रीज़न होता है प्रेजेंट आइडियाज दैट आर सिमिलर, इस ऐसे आइडिया को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो सिमिलर हो, जैसे मम्मी और पापा, तो मॉम एंड डैड, है ना, भाई और बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, फ्रेंड एंड क्लासमेट, है ना, दोस्त और क्लासमेट। ऐसा दोनों को मतलब या तो दोनों को बराबर सिमिलर बताने के लिए यूज़ किया जाता है, या तो उनके बीच का उन दोनों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पास दिया है, माई ब्रदर वॉन्ट टू बी अ राइटर एंड अ साइंटिस्ट। यहाँ पास मेरा भाई क्या बनना चाहता है, राइटर भी बनना चाहता है और साइंटिस्ट भी बनना चाहता है। तो इस तरह से एंड का यूज़ हुआ यहाँ पास एज अ कंजक्शन। क्लियर। चलिए नंबर 3 पे है नॉर। नॉर का यूज़ हमेशा नहीं के लिए किया जाता है, नॉट के लिए किया जाता है, ठीक है। यूज टू से नॉट, नहीं कहने के लिए यूज़ किया जाता है, पर ये दो चीज़ों को जोड़ने वाला वर्ड है। प्रेजेंट एज अ नेगेटिव आइडिया विथ अनदर, किसी और के साथ नेगेटिव बातें नहीं, नकारात्मक बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक रीज़न ये है जॉइन टू सेंटेंस हैविंग दी एडवर्ब नॉट, जिसमें कोई एडवर्ब नॉट होता है। एडवर्ब क्या होता है, जैसे वर्ब होता है ना, वर्ब अभी आपने नहीं पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो वर्ब जो होता है वो क्रिया होती है, जिसको क्रिया कहते हैं। तो काम करने वाला जो वर्ब होता है उसकी विशेषता, उसकी खासियत बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। जो काम है उस काम की खासियत बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। तो जहाँ पर एडवर्ब नॉट एडवर्ब की तरह काम करे वहाँ पर नॉर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम यहाँ, माई फादर डज नॉट गेट एंग्री, मेरे पिताजी गुस्सा नहीं होते। एट मी, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं थे। एट मी सॉरी ये डबल हो गया ना, नॉर यहाँ पर ये डबल हो गया, इसको मैं डबल लिख दी हूँ। तो माई फादर डज नॉट गेट एंग्री एट मी, मेरे पापा मुझ पर एंग्री नहीं होते, नॉट लग गया ना यहाँ पर। नॉर डज माई मदर, ना ही मेरी मम्मी पर, मेरे पापा गुस्सा नहीं थे, ना मेरे पर और ना ही मेरी मम्मी के ऊपर, दोनों के ऊपर गुस्सा नहीं होती। यहाँ पर नॉर क्या है, कंजक्शन है, ठीक है, वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4 बट। बट मतलब होता है लेकिन, परंतु, किंतु, ठीक है। हिंदी में लेकिन परंतु किंतु बोलते हैं ना, वही बट है। बट का शोज आ कंट्रास्ट, दोनों के बीच में कंट्रास्ट मतलब अलग अलग, मतलब डिफरेंसेस बताने का काम करता है। प्रेजेंट आइडियाज दैट आर अपोजिट, दोनों अपोजिट है, ये इस बात को इंडिकेट करता है, आईडी बताता है कि दोनों अपोजिट हैं। ये ऐसा हुआ लेकिन ऐसा होना था, ये भी हुआ ना, तो दोनों अपोजिट हुए, या तो दोनों के में सिमिलैरिटी नहीं है बताता। ये दो रीज़न है इसके बट के यूज़ करने के। एग्जांपल में देख लेते हैं, वी वेंट टू द थिएटर, इट्स नॉट वांट ना, वी वेंट टू द थिएटर, हम थिएटर गए। वेंट मतलब गए, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए। वी वेंट टू द थिएटर, हम थिएटर गए, बट वी कुड नॉट गेट टिकट फॉर दी मूवी, पर हमें टिकट नहीं मिली। देखिए हम थिएटर गए, किस लिए गए, पिक्चर मूवी देखने के लिए, पर हमें टिकट ही नहीं मिली मूवी की। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में कंट्रास्ट हुआ ना,
दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। गए थे देखने, हमें टिकट ही नहीं मिली तो हम नहीं देखे, तो डिफरेंस हो गया। तो बट किसका यूज़ और बट का किसके लिए यूज़ हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, अपोजिट थिंग बताने के लिए। पर दो चीज़ों को जोड़ रहा है ना, थिएटर जाना और टीवी मूवी ना देखना, मूवी ना देख पाना, ये दो बातों को जोड़ने वाला वर्ड क्या है? बट। तो ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नंबर 5 है और मतलब होता है या। और मतलब होता है या। शोज एन ऑप्शन, ऑप्शन बताता है, या तो ये या तो वो, ऑप्शन बताता है। प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव आइडिया और चॉइस, किसी चॉइस को प्रेजेंट करता है, मतलब या तो इसको चूज कर लो या किसी को इसको चूज कर लो, दोनों में से किसी एक को चूज कर लो, ऐसा बताता है। एग्जाम्पल में होगा बी देयर ऑन टाइम और यू विल मिस द बस, तुम्हें टाइम पर वहाँ आना होगा, नहीं तो क्या करोगे, तुम अपनी बस मिस कर दोगे। बी देयर ऑन टाइम, टाइम पर आ जाइए, या तो और यू विल मिस द बस, या तो फिर तुम अपनी बस मिस कर दोगे। तो यहाँ पर या है, दो बातों को जोड़ रहा है, पर कैसे बता रहा है कि अगर तुम वहाँ आ गए तो ठीक है बस मिल जाएगी, नहीं आए तो बस मिस हो जाएगी। तो दोनों अपोजिट हो, दोनों में ऑप्शन हुआ ना, या तो टाइम पर पहुँच जाओ तो बस मिल जाएगी, टाइम पर नहीं पहुँचे तो बस मिस हो जाएगी। ऑप्शन हो गया ना, चॉइस हो गई ना अपनी। नेक्स्ट जो है नंबर 6, यट, फिर भी। मतलब अगर हम कुछ नहीं करना चाह रहे फिर भी किया, फिर भी जो वर्ड होता है ना, फिर भी, मतलब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी फिर भी मैं गई, है ना। तो यट मतलब फिर भी। तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट एंड आउटकम और कंट्रास्ट, डिफरेंसेस बताने के लिए और या फिर कोई आउटकम बताने के लिए, मतलब ये जो नहीं करना फिर भी हुआ, नहीं होना था फिर भी हुआ, ऐसा, या किया या। तो एग्जाम्पल में आएगा आई वॉज अपसेट विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई से नाराज थी। येट आई हेल्प हिम विथ द प्रोजेक्ट, फिर भी मैंने उसका प्रोजेक्ट में हेल्प किया। दो बातों को एक साथ जोड़ा, क्या? यट जोड़ा। कौन सा वर्ड जोड़ा? यट जोड़ा। और यट फिर बता रहा, मतलब मैं अपने भाई से नाराज थी फिर भी मैंने उसके प्रोजेक्ट में हेल्प किया, है ना। यद्यपि जिसको बोलेंगे, ठीक है। अब यद्यपि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने फिर भी यूज़ किया। एक वर्ड और बचा है, वो है सो। सो मतलब होता है तो क्या करूँ, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल, ये रीज़न क्या है सो यूज़ करने का? प्रेजेंट कंसिक्वेंस और रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट को बताने के लिए कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, है ना, वो था तो ये हो गया। अब सीक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस बताने के लिए, उसमें सीक्वेंस कैसा है उसका सीक्वेंस बताने के लिए इस सो का यूज़ किया जाता है, सो कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में है आई हैड नॉट डन माई होमवर्क, मैंने होमवर्क नहीं किया। सो आई अपोलोजाइज टू माई टीचर, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया तो मैंने टीचर से क्या किया? माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज को जो अब इस वर्ड, इस पूरा सेंटेंस को इसके साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सो कर रहा है। सो बेटा ये हो गया आपके 7 कंजक्शन। वैसे तो आपके में थोड़ी सी होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है करने के लिए, लेकिन आपको मतलब आपकी क्लास 5th में थोड़ा सा एंड का यूज़ बस है, पर मैंने ना आपको थोड़ा सा कंजक्शन के बारे में डीपली बता दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में, ताकि आपको आगे काम आए। और ये सारे वर्ड्स क्यों कैसे यूज़ होते हैं ग्रामर में, इसकी क्या रीज़न है होने का, ग्रामेटिकली इसका क्या पर्पस है, वो बताने के लिए मैंने ये 7 वर्ड्स एक्सप्लेन किया। आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्सरसाइज एज योर होमवर्क। So you can see here homework, fill in the blanks with suitable conjunction। ब्रैकेट पे कंजक्शन दिए हुए हैं, ये 7 क्वेश्चंस है 7 कंजक्शंस के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ही कैन, जैसे कि 7 क्वेश्चन है, ही कैम ब्लैंक गेव अ पेन, बट या एंड, दोनों में से क्या एक सूटेबल है। आप लोगों ने जैसे कंजक्शन को समझा, कंजक्शन की मीनिंग को समझा, इसके लिए सूटेबल क्या होगा? बट सूटेबल हो या एंड सूटेबल हो, ये आप करेंगे। इसी तरह सारे 7 क्वेश्चन में सारे होमवर्क दिया गया है, आप इसे करें। और क्लास 5th के लिए एक होमवर्क और है जो मैं आपको सेंड कर दूंगी पेज नंबर के साथ। आप उस पेज नंबर के साथ उस बुक वर्क को भी कंप्लीट करें, क्लास 5th वाले। क्लास 4 के लिए सिर्फ ये है, और क्लास 5th के लिए इस होमवर्क के साथ साथ आपको आपका बुक वर्क भी करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन कीप प्रैक्टिसिंग दिस कंजक्शन और अदर ग्रामर रूल्स, एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो। और हम वहाँ दूसरा कुछ टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ, stay blessed and be careful. Have a nice day.